तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से हमारे चैनल मार्वलस एकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम उस टॉपिक को करने जा रहे हैं जिसका सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है और किसी भी बोर्ड में सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या चाहे यूपी बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उन सारे ही बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया कौन सा ऐसा टॉपिक है, तो वो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। आप किसी भी साल के बोर्ड के पेपर को उठा लीजिए, या तो 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में या तो 6 मार्क्स में, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड ये पूछा ही पूछा जाएगा। तो जो चीजें पूछी जाएंगी उसको सॉलिड करना है, उसके बारे में डीप जानना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये हमारा मेन मोटिव है। तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आज हमको क्या करना है, जानना है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे, उन सबको समझिए। तो सबसे पहली बात आती है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहली बात आती है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो कोई भी इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव्स को कंटेन करे, जो कि क्या करे, डेरिवेटिव्स को कंटेन्स करे। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो आपने को ये dy बाई dx, ये जो dy बाई dx के फॉर्म का कोई अगर इक्वेशन है तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात आती है होमोजीनियस क्या होता है, तो समझिएगा, होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम। अब यहां पे क्या करें, हमने क्या कहा, सेम का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास फंक्शन होगा, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा किसका फंक्शन होगा, तो x और y का। तो हमने कहा जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो x और y का फंक्शन होगा। अब सेम मिक्सचर का मतलब क्या होगा, तो आपने कहा सेम मिक्सचर का मतलब ये होगा कि यहां से जो x और y है इसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा वेरिएबल सेपरेबल, क्या पढ़ा है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं x और y, इनका फंक्शन होता है, इसमें से x और y को हम लोग अलग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, x डॉट वाई, तो यहां से x के फंक्शन को और y के फंक्शन को हम अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन है एक्स वाई जो कि साइन ऑफ x प्लस वाई है, तो यहां से आप x और y को अलग नहीं कर सकते। तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल और ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात आपको समझ में आई कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब ये होता किस फॉर्म का है, तो समझ लीजिए कि जब भी dy बाई dx f ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाए, जहां से इसको हम f ऑफ x और g ऑफ y ना लिख पाए, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, पता चल गया। भैया पता कैसे करेंगे कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस ये कैसे पता करेंगे, तो उसको करने के लिए हम चेक करते हैं, टू चेक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पता कैसे करेंगे, तो उस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है f ऑफ एक्स वाई। अब इसको चेक करना है कि ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे कि जो हमारा x है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ x के इक्वल है, एंड जो y है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ y के इक्वल। भैया इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो हमारे टर्म्स है, जो हमारे पास इक्वेशन में टर्म्स होंगे, उन सभी की डिग्री क्या होगी, सेम होगी। उन सबकी डिग्री क्या होगी, सेम होगी। तो ये लैम्डा बताएगा कि उनकी डिग्री सेम है या नहीं है। तो क्या करते हैं, तो इस फंक्शन में जो x और y है उसको हम रिप्लेस करते हैं लैम्डा x और लैम्डा y से। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y हो गया। यहां से अगर हम इस फंक्शन को लैम्डा की पावर n f ऑफ एक्स वाई लिख पाते हैं, मतलब जो फंक्शन था पहले वही फंक्शन वापस से मिल गया, और जो हमने लैम्डा कांस्टेंट दैट इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमने कांस्टेंट लाया था
उसके मल्टीपल के टर्म्स में अगर हमने लिख दिया फंक्शन को, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, जहां पे n क्या होगा, n हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब थोड़ी सी बातों को ध्यान से समझिएगा, बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। हमको चेक करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो आपने कोई लेट करते हैं कि जो हमारा x है वो लैम्डा ऑफ x हो गया एंड जो y है वो लैम्डा ऑफ y हो गया। तो क्या करेंगे, वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें, तो क्या हो जाएगा, पुट किया गया तो लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस y के जगह पे लैम्डा y का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा x डॉट लैम्डा y। ये क्या हो जाएगा, तो लैम्डा x का मतलब तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा, तो आपने कहा लैम्डा स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स वाई। तो आपने कोई लैम्डा स्क्वायर न्यूमरेटर में है, कॉमन ले लेते हैं। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बात करें तो लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ से ले लिए तो एक्स वाई हो गया। आपने कहा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे टर्म, ये जो आपने लिखा है ये पूरा टर्म क्या है, ये तो हमारा f ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, और लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 0 f ऑफ एक्स वाई। तो हमने क्या कहा कि भैया इस फंक्शन में हमने लैम्डा जब पुट किया तो दैट विल आल्सो रिटन एज द मल्टीपल ऑफ लैम्डा। लैम्डा के मल्टीपल में इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं। तो लैम्डा के मल्टीपल में अगर लिख पाते हैं तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। एक और चीज को समझिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एक्स वाई का, वो कुछ कैसा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy ऐसा कुछ है। अब ये होमोजीनियस होगा कि नहीं इसको आपको चेक करना है। फिर से कॉन्सेप्ट क्या है, सेम कॉन्सेप्ट का मतलब कि x लिया हमने लैम्डा ऑफ x एंड y लिया लैम्डा ऑफ y, वैल्यूज को पुट किया तो लैम्डा ऑफ x लैम्डा ऑफ y हो गया, x और y की जगह पे x के प्लेस पे लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस x के प्लेस पे लैम्डा x और y के प्लेस पे लैम्डा y, क्या हो जाएगा ये, तो आपने लैम्डा x स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। आपने कहा यहाँ से लैम्डा स्क्वायर और यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर को क्या कर ले, कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, तो लैम्डा स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। आपने कहा कि भैया ये जो चीजें लिखी हुई है यही तो हमारा फंक्शन था, तो फंक्शन था तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय f ऑफ एक्स वाई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y के इक्वल हो गया। तो हमने क्या कहा कि भैया इस फंक्शन को जब हमने लैम्डा x और लैम्डा y से रिप्लेस किया x और y को, तो उसको हमने लैम्डा के मल्टीपल में लिख दिया फंक्शन को। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आने लगा, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन करा दीजिए जिसको कि हम बता पाए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। देखिए भैया एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y ऐसा कुछ हो गया। हमको चेक करना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट फिर से वही कि लेट करेंगे कि x को लैम्डा x एंड y को लैम्डा y, जहां पे लैम्डा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। वैल्यूज को पुट किया तो हमारा फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, लैम्डा x और लैम्डा y में। x के प्लेस पे लैम्डा x का होल स्क्वायर और y के प्लेस पे लैम्डा y का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, सॉरी स्क्वायर नहीं है भैया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे तो 2 लैम्डा है ना, तो 2y है तो 2 लैम्डा y हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, तो आपने कोई लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा y। आपने भैया अगर इस फंक्शन में बात करें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो एक जगह पे लिखा है लैम्डा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है लैम्डा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है लैम्डा, तो दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा कॉमन ले सकते हैं। तो आपने कोई लैम्डा को अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से मिल जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2y। आपने कोई देखिए जो 2y है, 2y यहाँ पे 2y है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, लैम्डा लिखा हुआ। अब ये जो लैम्डा लिखा है इसके कारण ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा f ऑफ एक्स वाई के इक्वल नहीं हो पाएगा।
दैट मीन्स कि जो हमारा फंक्शन था उसको हमने लैम्डा के मल्टीपल में नहीं लिख पाए। अगर लैम्डा के मल्टीपल में नहीं लिख पाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर ये बात समझ में आई तो आपने को ये हर बार चेक करना होगा क्या, नहीं। अब समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा। जब चीजें क्लियर हो जाती हैं तब हम लेके आते हैं थोड़ा सा ट्रिक। शुरुआत में अगर मैंने ट्रिक बता दी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पहले हमको क्या करना है, बेसिक क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को बनाना है, उसके बाद हम आते हैं अपने ट्रिक पे। तो ट्रिक क्या है उसको समझिएगा, ट्रिक क्या है उसको समझिएगा। चेक करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। पहला ट्रिक क्या है, ईच टर्म, जितने भी टर्म होंगे, ईच टर्म हैव सेम डिग्री, हैव सेम डिग्री, सभी के पास डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकंड, अगर कहीं पे टी रेशियो आ गया या फिर कहीं लॉग आ गया या कहीं एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया तो इस केस में x बाई वाई या तो y बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे क्या एग्जांपल, साइन y बाई एक्स, ऐसा कुछ होना चाहिए, e की पावर x बाई वाई, ऐसा कुछ होना चाहिए, लॉग के साथ y बाई एक्स होना चाहिए। भैया अगर ऐसा कुछ मिल गया तब साइन x मिल गया, e x मिल गया, लॉग y मिल गया, तब वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आप कह देंगे। बात समझ में आई। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कांस्टेंट टर्म, अगर किसी टर्म में हमने क्या कहा, इफ एनी टर्म कंटेन्स ओनली कांस्टेंट, मतलब किसी टर्म में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हुआ, किसी टर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो वो भी हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। दो चीज आपको चेक करना है कि सारे टर्म की डिग्री सेम हो और कहीं पे टी रेशियो लॉग हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो x बाई वाई या y बाई एक्स के फॉर्म में हो, और बाकी केसेस में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए तो इसकी डिग्री कितनी है, तो आपने को यहां पे डिग्री कितनी है, 2 है। यहां पे डिग्री कितनी है, तो x की डिग्री 1 और y की डिग्री 1 और दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, पावर प्लस होता है, तो 2 हो गया। लेकिन इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, तो आपने कहा डिग्री यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे डिग्री y की कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, दोनों की सेम है, तो आपने कहा भाई नहीं, तो देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। फॉर एक और एग्जांपल कर लें इसी चीज पे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है, क्या है हमारे पास 3x² प्लस 2xy प्लस 5, ऐसा कुछ हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। अब चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट कि x को हमको लैम्डा x लेना है एंड y को लैम्डा y लेना है। लेट कर लिया, वैल्यूज को पुट किया तो क्या हो जाएगा, f ऑफ लैम्डा x और लैम्डा y, वैल्यूज को पुट किया तो 3 लैम्डा x का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x लैम्डा y प्लस 5, क्या हो जाएगा ये, तो आपने को ये हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस का 5, क्या हो जाएगा, तो आपने लैम्डा स्क्वायर इन दोनों जगह पे तो है लेकिन इस 5 के साथ लैम्डा नहीं है। तो जब तीनों टर्म में लैम्डा नहीं है दैट मीन्स हम यहां से लैम्डा स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकते हैं, दैट मीन्स कि इसको हम एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर नहीं लिख सकते तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो होप्स हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेहतरीन से क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।